हाँ। कोई किसी का मर्डर कर दे और उसको हम जेल भेज दें तो जेल भेजने से हमको क्या मिलेगा, उस परिवार को क्या मिलेगा? इसलिए मर्डर के बदला मर्डर चाहिए, उसको तो फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश गुप्ता, आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के मझवलिया थाना क्षेत्र के पारस पकड़े गांव में मौजूद हूं और पारस पकड़े गांव के पूर्व मुखिया जो महानागनी पंचायत के मुखिया जी थे जितेंद्र सिंह, उनका हत्या बेतिया बानो छापर में हो गया। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से बेतिया एक बार गुंज गया। जो बेतिया में आपराधिक घटना सालों साल लगातार होते रहते हैं और यहाँ के SP और DM महोदय चुपचाप सोए रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे आपराधिक घटना बहुत सारे होते हैं, छोटी घटना की तो गिनती नहीं है। बड़ी घटना जो मुखिया जी के सीने में लगभग लोग बताते हैं कि 30-32 गोले अपराधियों ने ठोक दिया, लेकिन 24 घंटा बीतने के बाद भी अभी तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। बाकी मुखिया जी के दरवाजे पे मैं मौजूद हूं और यहाँ पे परिजन और गांव के बहुत सारे लोग हैं। हम घटना के विषय में जानने के प्रयास कर रहे हैं कि आखिर घटना कैसे और किस प्रकार हुआ। थोड़ा आइए, आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहीं पारस पकड़ी है। अच्छा, मुखिया जी का स्वभाव कैसा था? बहुत सुंदर था। कई बार मुखिया रह चुके हैं? 2 बार रह चुके हैं। कौन सा पंचायत है? महानागनी पंचायत के। हाँ, ये पारस पकड़ी महानागनी पंचायत में आता है। अच्छा। 2 बार मुखिया रह चुके हैं जितेंद्र बाबू। हाँ। और बहुत सुंदर मुखिया थे, बहुत लोगों का मदद करते थे। हाँ। और इनके तरफ से कोई गलती काम नहीं होता था। अच्छा। लेकिन न जाने कैसे अपराधियों ने इनको गोली मार दिया। हाँ। गोली मारे 5 तारीख को। हाँ। और आज 7 तारीख हो गया। हाँ। आज तक सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसके लिए हम पूरी ग्रामीण जनता अब SP साहब के और कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और उनकी आवाज का घेराव करेंगे। हाँ। और इंसाफ मांगेंगे। हाँ। कि हम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। विधायक जी, MP जी, हाँ। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों, क्या बात है? केवल वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए हम लोग के पास आते हैं, हम लोग वोट दे देते हैं और चुपचाप बढ़ जाते हैं। इस समय हम लोग पूछने वाला कोई नहीं है, क्यों ऐसा होता है? इसलिए हम लोग जाकर उनके आवाज पर घेराव करेंगे। अच्छा, इंसाफ में बताइए कि इंसाफ में अब आपको माने इंसाफ किस तौर पर, क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ तो हमको यही चाहिए, खून के बदला खून होना चाहिए। इंसाफ में एक गिरफ्तारी होता है, जेल होता है, लेकिन आपको किस टाइप का इंसाफ? उससे कुछ नहीं होगा। हाँ। कोई किसी का मर्डर कर दे। हाँ। उसको हम जेल भेज दें तो जेल भेजने से हमको क्या मिलेगा, उस परिवार को क्या मिलेगा? इसलिए मर्डर के बदला मर्डर चाहिए, उसको तो फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ, फांसी होना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक पर क्या कहेंगे? प्रशासन की उदासीनता है कि प्रशासन इसमें एक्टिव है? प्रशासन का इसका मतलब प्रशासन दलाल है। हाँ। प्रशासन इसमें घुस लेती है। हाँ। प्रशासन लोग को मरवाती है, इसलिए कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया जी। क्यों नहीं आया? लापरवाही काम है। 2 बार मुखिया रह चुके हैं। 2 बार मुखिया रह चुके हैं, बहुत सुंदर मुखिया हैं, बहुत लोग परोपकार करते हैं। और मीडिया चैनल पर हम देखे हैं कि उनके पैतृक गांव में जब उनका शव आया था तो पूरे गांव लोगों से भर गया था। 50 गांव के लोग यहाँ पर आए थे। फिर उसमें अच्छाई नहीं होता तो हाँ। उनके समर्थक यहाँ पे गाँव में आकर जमवाड़ा नहीं। हाँ जी, बात सही है, 50 गाँव के लोग आए थे, लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। तो छोटे आदमी जो आम जनता है क्या सुरक्षित हैं इस सरकार में और यहाँ के प्रशासन? जी नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। चलिए, और लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम सबों के अभिभावक आज हम सभी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं जी। वे बुजुर्ग हो, युवा हो, हाँ। हर दिल अजीज आदमी इस पूरे परिवार को, इस पूरे पंचायत के परिवार के मुखिया का जो दायित्व होता है उन्होंने बखूबी निभाया है, जिसका आपने सबूत भी देखा कि जिस दिन उनका शव यहाँ आया था, यहाँ मतलब कि लोगों के पैर रखने का भी जगह नहीं था। और अभी तक प्रशासन की जो उदासीनता है ये सीधे तौर से देखी जा रही है। तो हमें अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। तो जिन्होंने हमारे जो भी मार्गदर्शक थे, हम लोग के जो अभिभावक थे, जिनका मतलब साया हम लोगों के सर से उठ गया है, उनके एवज में मुझे यही चाहिए कि प्रशासन जल्द से जल्द जो भी दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे या फांसी दे। बस हमारी यही मांग। एक लोग खिस्सा कहते हैं देहातों में कि जो बच्चा रोता नहीं है उसका माता दूध नहीं पिलाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम पूरे पंचायत के लोग, हम सभी युवा लोग
लगभग हम लोग 1-2 रोज का अल्टीमेट दे रहे हैं कि प्रशासन इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हमारे जो भी माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, ये भी इस पे पहल करें और जो भी दोषी लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। मेरे कहने का मतलब दूध पिलाने का ये होगा कि बहुत सारे घटना और हत्या में लोग 100 को रोड पे रखकर धरना प्रदर्शन कर देते हैं, पुलिस मुख्यालय को घेर लेते हैं, थाना को घेर लेते हैं इंसाफ पाने के लिए, लेकिन आप लोगों के द्वारा अभी तक 30 गोली कितना गोली लगा है? लगभग दर्जनों गोलियों से उनके सीने को छलनी कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है प्रशासन जो है हम लोगों के अगर सांत्वना जो दिया गया प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम सभी लोग जरूर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जरूर जाएंगे। आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे, एकदम आंदोलन करेंगे। 24 घंटा 48 घंटा होने वाला है, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यानी कानून के जो इसमें किनका कमी है? प्रशासन है? ये प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है। आज हम लोग अपना मसीहा खोए हैं, आज हम लोग अपना गार्जियन खोए हैं, हम लोगों को भी दुख दर्द है। मैं सरकार से विनती करता हूँ, प्रशासन से विनती करता हूँ कि स्पीड ट्रायल चला करके अपराधियों को पकड़े और उसे कड़ी से कड़ी सजा, मेरे ख्याल से फांसी भी कम पड़ जाए। बहुत लोगों को कहना है कि हमारे बिहार राज्य से अच्छा राज्य कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश है, योगी जी के सरकार में इस तरह अपराधी बेखौफ नहीं है, क्या कहेंगे? एकदम बेखौफ नहीं है, कहीं की इतनी लापरवाही कहीं नहीं है जितना बेतिया जिले की लापरवाही है। ये आए दिनों की घटना है, लगातार ये घटना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और ये रोज की घटना बन गई है। ये थोड़ा सा ऊपर का केस था, यहाँ 30 गोलियां लगी हैं, तो आप लोग आए हैं, छोटी छोटी केस पे तो कोई जाता ही नहीं है। रोज ऐसी घटना होती रहती है। बेतिया इस समय चर्चा का विषय है, ये तीसरा दिन है। आप जानते हैं कि परसों की घटना है ये, और अभी तक कोई बड़ा अधिकारी आके सामने बयान तक नहीं दिया है। किसी मीडिया के सामने हम अभी तक नहीं देख पाए हैं कि कोई सामने आके बोले संज्ञान ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि इस पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देके खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं और हमें समझ से परे है कि क्या हो रहा है, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है बेतिया की। कोई सुरक्षित नहीं है, सब लोग डरे हुए हैं। लगातार दर्जनों गोलियां अगर किसी के सीने में उतार दी जाए, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाए, तो बेतिया के लिए काफ़ी शर्मनाक घटना है। हम लोग के जो प्रतिनिधि हैं, उमाकांत सिंह हो चाहे संजय जायसवाल हो, वो लोग भी एक्टिव नहीं हैं। वो लोग भी कुछ बोलने से मुकर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आए थे सांसद और विधायक जी? यहाँ विधायक जी आए थे, ना यहाँ कोई मीडिया को बोले, ना यहाँ उनके परिवार को सांत्वना दिए कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होगी। कोई कुछ नहीं बोले। अच्छा। कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिए। सांसद साहब तो बहुत दूर की बात है, वो तो आए ही नहीं है। सांसद और विधायक लोग आए और देखे और चले गए। सांसद साहब अभी तक नहीं आए हैं, सांसद साहब बात नहीं किए हैं। विधायक जी तो आए थे, लेकिन वो अपना स्टेटमेंट देने से भी डर रहे हैं। अब पता ना मिली भगत है कि क्या है, ये भगवान जाने। जितने से पहले ये लोग कहते हैं कि सब किसी का हम नेता हैं और सबकर बेटा हैं, सब किसी का काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद चूड़ी पहन लेते हैं। सब लोग को अपने काम से मतलब है, सबको वोट बैंक चाहिए। वोट के समय सब लोग आता है, सब लोग सांत्वना देता है, लेकिन आज कोई सुरक्षित नहीं है। पूरे बेतिया जिला में कोई सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसे अपराध लगातार बढ़ते रहे तो कैसे हम मान सकते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं? कहीं से सुरक्षित नहीं है। हमने एक धरोहर खो दिया है। आज के डेट में महना पंचायत से एक धरोहर चला गया है। अभी तक इतने बड़े मैटर पर अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो ये बहुत बहुत निंदनीय घटना है। मुखिया जी के सीने में उतना गोली लगा है, क्या कहेंगे? ये तो अपराधी बेखौफ है जी। ऐसे समाज सेवी जो जिला के एगो हस्ती थे राजपूत समाज के, चले गए, राजपूत समाज मुस्मात हो गया, गांव समाज भी मुस्मात हो गया। लेकिन यहाँ पर योगी जी का डरना चलना चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए, उनका बुलडोजर चलना चाहिए घर पर। तो क्या नीतीश कुमार बुलडोजर चलाएंगे, आपको विश्वास है? अब तो नीतीश कुमार जानते हैं कि चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, लेकिन जनता को विश्वास है कि जोगी जैसा यहाँ पर होगा। इसमें क्या कहेंगे, अब सरकार है, अब सरकार वाले जानते हैं कैसे अपना क्या करेंगे। हम लोग जानता है, वोटर हैं, अपना मत दिए, उन लोग सागरा है कि जोगी की तरह यहाँ पर ऐसा भी करवाएं। हम लोग यही चाहते हैं अपराधी पकड़े जाएं, अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा हो। हम लोग सरकार पे रंगुली खड़ा नहीं करेंगे।
लेकिन अभी देख रहा है कि जंगल राज से भी बदतर हमारा ये जिला हो गया, ये बिहार हो गया। सरकार के ही अंडर में तो पूरा सिस्टम है, पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएम, पूरा सिस्टम से, उस करप्ट सिस्टम से मांग करता हूँ, उस भ्रष्ट सिस्टम से मांग करता हूँ, यहाँ के एसपी और डीएम से मांग करता हूँ कि अपराधियों को स्पीड ट्रायल चलाकर पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी दिल के ठंडक मिले और लोग सुरक्षित रह सके। अभी तक ये लेके, इसके पहले भी उनके लड़के पर जानलेवा हमला हुआ था, वो उस वक्त भी पुलिस एक्टिव नहीं हुई थी। आज इनके घर पे आज इनकी मृत्यु हो गई, गोलियों से छलनी कर दिया गया, और यहाँ पे इनके परिवार को कोई सिक्योरिटी अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। ये सरासर समझिए कि प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी। इसके बाद अगर दोबारा कोई घटना हो जा रहा है तो फिर कौन जिम्मेदार लेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी, सरकार होगी। स्थानीय प्रशासन से हम लोग, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हम लोग का मांग 24 घंटे के अंदर जो भी घटना का अंजाम दिया है उसको पकड़ा जाए, नहीं तो हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने या फिर जो भी हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं उनके सामने हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए, मुखिया जी के भाई हैं, थोड़ा इनसे भी हम जानने के प्रयास कर रहे हैं कि इनके परिवार पर चाकू से कुछ दिन पहले हमला हुआ था, क्या यह सत्य है? जी हाँ, बात सत्य है। ये चाकू से हत्या हुई, मैंने हमला हुआ था। ये हमला क्या, उसको तो हम लोग हत्या कहेंगे तो जानलेवा हमला होगा, बच गया लकली, लेकिन वो तो हत्या हुई है जी। उसको तो अपराधियों ने मार दिया अपने तरफ से। अच्छा, उस समय प्रशासन में इसकी खबर नहीं था, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था? जिन्हें एफआईआर हुआ है, ऑलरेडी दर्ज है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट भी है। इतने गहरे जख्म के अलावे प्रशासन कोई उसका एक्शन नहीं, निष्क्रिय रहे वो लोग, जिसका नतीजा हुआ कि आज फिर बेतिया में गुंडागर्दी बढ़ गई, वो टीम फिर अभी एक्टिव हो गई, और फाइनली वो लड़का तो यहाँ से घर छोड़ के चला गया बाहर नौकरी करने की, जान बचाने के लिए नौकरी कर रहा है, और फाइनली उसके फादर को मार दिया गया। यही तो प्रशासन की स्थिति है हमारे यहाँ। अच्छा, हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई इस पर किया जाए और अपराधी को पकड़ा जाए। आगे क्या कुछ होता है इसमें कि नहीं होता है, हम फिर इस खबर को दिखाने के प्रयास करेंगे। तब तक मुखिया जी जितेंद्र सिंह के घर से पारस पकड़े गांव से मैं राजेश गुप्ता और DX मीडिया नेटवर्क में इस रिपोर्ट को दिखाते हुए जय हिंद, जय भारत।